सो गाइज़, ये स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए हमने अपनी स्लीव कट कर ली है। स्लीव की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 17 इंच की लेंथ पर स्लीव को कट किया है। अब देखिए, स्लीव की ओपनिंग साइड ऊपर की तरफ जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर हम 2 इंच का मार्क करेंगे। तो बंद वाली साइड में हमने 2 इंच का मार्क किया है। और इसके बाद नीचे की तरफ जो मोरी वाली साइड है स्लीव की, यहाँ भी हम 2 इंच का मार्क करेंगे। एंड इसके बाद हम स्लीव की जो फोल्डेड साइड है यहाँ से हम 8 इंच पर एक मार्क करेंगे। और इसके बाद अब देखिए, जो नीचे 2 इंच के हमने मार्क किए हैं, इन दोनों को कर्व शेप देते हुए इस तरह से मिलाएंगे। एंड इसके बाद अब हमने कटिंग करनी है। सो दोनों स्लीव की कटिंग में एक साथ कर रही हूँ ताकि जो शेप है वो दोनों की एक जैसी आए। इसलिए मैंने दोनों स्लीव को पिन से एक दूसरे के साथ टक कर लिया है। एंड अब हमने इस मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है। तो पहले कर्व शेप कट करेंगे जहाँ तक सिधाई है। इसके बाद हमने 8 इंच की लेंथ पर जो मार्क किया है यहाँ तक कट कर लेंगे, यहाँ तक। इसके बाद हमने इसकी पिन निकाल लेनी है। सो गाइज़, यहाँ पर जो स्लीव है उसकी एक्स्ट्रा कटिंग मैंने कर रखी है 2 लेयर में। तो ये दोनों स्लीव एक साथ थी। इसमें से अब हमने एक स्लीव निकाल देनी है और एक स्लीव पर मैं आपको इसका डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो आस्तीन में हमने देखिए ये आगे की तरफ जो गोलाई दी है इसको हमने हैम करना है। उसके लिए मैंने एक फैब्रिक पीस लिया है। इसकी आगे से जो चौड़ाई है वो हमारी मोरी के बराबर रहेगी और जो इसकी लेंथ है वो हमने अपने कट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, यानी लगभग मैं इसको 9 इंच ले लूँगी। इसके बाद स्लीव की राइट साइड को हम इस तरह से नीचे रखेंगे और स्लीव की रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे। तो आस्तीन की जो हमारी आगे वाली साइड है इसको आगे से हम बराबर मिलाकर रखेंगे जो हमने नीचे फैब्रिक लगाया है। अब यहाँ पर हमने सिलाई करनी है। तो देखिए, ये सिलाई का मार्जिन हम 1 पैर लेंगे और 1 पैर लेते हुए हमने पूरी जो कट हमने लगाया है उसी के अकॉर्डिंग सिलाई करेंगे। आप यहाँ पर ब्यास स्ट्रेप भी लगा सकते हैं, बट बिगिनर्स यानी जो नए लोग होते हैं उनको तिरछी पट्टी लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा फैब्रिक लेकर बहुत ही आसान तरीके से ये स्लीव डिज़ाइन बनाना बताया है। इसके बाद यहाँ पर फैब्रिक और स्लीव के साथ आप पिन से इसको सिक्योर कर ले ताकि जो आपका फैब्रिक और स्लीव है वो इधर उधर ना हटे। तो फैब्रिक को हमने स्लीव के साथ पिन के साथ जब हम टक कर लेंगे तो सिलाई करने में आसानी होगी और जल्दी भी सिल जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर बिना पिन के ही इसको सिल रही हूँ, तो इसलिए मुझे बार बार इसको सेट करना पड़ रहा है। अगर आप पिन लगा लेंगे तो आपको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी और बस आपको सीधा सीधा इसमें सिलाई करनी होगी। तो सिलाई का मार्जिन हम सिर्फ 1 पैर लेंगे, यानी 1 फुट का। इसके बाद देखिए, जो यहाँ से अंदर की तरफ फैब्रिक आया है इसको हम अपने स्लीव के हिसाब से कट कर देंगे, जो शेप हमारी स्लीव की है इस तरह से। इसके बाद अब हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। सो जो इसमें हमने कर्व शेप दी है उसी शेप में छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे ताकि जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ आसानी से फोल्ड हो जाए। तो कट लगाते हुए हमने ध्यान रखना है जो हमने सिलाई लगाई है वो कटनी नहीं चाहिए, यानी वहाँ तक हमने कैंची नहीं लगानी है। बस हमने फैब्रिक पर छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरह से। इसके बाद देखिए, हम इसको फिर से रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और जो हमारा फैब्रिक है इसकी चौड़ाई लगभग 1.5 से 2 इंच लेते हुए इसको इसी शेप में हम कट करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सो यहाँ पर ध्यान से कट करना है, सिर्फ हम फैब्रिक कट करेंगे और जो इसकी लेंथ है यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसके बाद इस साइड से भी हम इसकी 2 इंच की लगभग चौड़ाई लेंगे और इसको गोलाई में कट कर देंगे। तो ये पट्टी कट करने के बाद अब देखिए, हमने इस पट्टी को रॉन्ग साइड में टर्न करना है इस तरह से और यहाँ पर एक प्रेस स्टिच करेंगे राइट साइड में। पट्टी अंदर की तरफ करेंगे और सिलाई सीधी तरफ करेंगे किनारे के ऊपर। आप चाहे तो इसमें पहले आयरन भी कर सकते हैं ताकि अंदर की तरफ ये पट्टी सेट हो जाए और सिलाई करते हुए आसानी हो जाए। सो यहाँ पर हमने किनारे पर एक स्टिच कर लेनी है। सो गाइस, जो लोग बिगिनर्स होते हैं उनको पहले इस तरह के सिलाई के ऊपर आयरन कर लेनी चाहिए ताकि जो सिलाई है वो फिनिशिंग के साथ हो सके। बाकी जो एक्सपर्ट हैं वो हैंड टू हैंड भी सिलाई करेंगे तो उनकी सिलाई में सफाई ही आएगी। सो पट्टी को सफाई के साथ अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई को किनारी पर ही लगानी है।
इस तरह से। सो ये जो डिज़ाइन है मैं अपने वाइट कलर के साटन फैब्रिक पर बना रही हूँ। आप अपनी पसंद के किसी भी फैब्रिक पर ये स्लीव डिज़ाइन बना सकते हैं। तो पट्टी को हमने बार बार इस तरह से सेट करना है और किनारे पर एक सिलाई लगानी है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, ये वाली सिलाई हमने कर ली है। इसके बाद रॉन्ग साइड में जो हमारी ये पट्टी है, इसको हमने 1/2 इंच इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। सो ये तुरपाई हम हाथों हाथ इसी टाइम करेंगे। तो इस तरह से पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फिनिशिंग के साथ तुरपाई कर लेनी है। तो लीजिए, मैंने देखिए तुरपाई कर ली है। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। इसके बाद अब हमने एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई मैंने लगभग 8.5 इंच ली है। अब इस पट्टी के जो ओपन वाले साइड है, इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और 2 साइड से इसको हम सिलाई कर लेंगे। सो ये सिलाई हमने यहाँ से इस तरह से कर लेनी है। एंड इसके बाद अब इस वाली पट्टी को हम सीधा कर लेंगे। किसी भी नोकीली चीज़ से हमने इसको बाहर की तरफ इस तरह से टर्न करना है। एंड इसके बाद हम इसके जो कॉर्नर हैं वो बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ऊपर की साइड से जो इसके कॉर्नर हैं, इन दोनों को हम बाहर अच्छे से निकाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद अब हमने इसको अपनी स्लीव के साथ अटैच करना है, लेकिन उससे पहले हम पोटली बटन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2x2 का एक फैब्रिक पीस लिया है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई 2 इंच है। अब हमने इसमें एक स्पंज बॉल लेनी है जो पोटली बटन बनाने में यूज़ होती है। सो इस तरह की बॉल लेनी है एंड इसको सेंटर में रखकर चारों तरफ से फैब्रिक को इस तरह से पकड़ लेना है। अब हमने फैब्रिक के कलर का धागा लेना है और इस बटन के नीचे हमने धागे को इस तरह से लपेटना है। सो अच्छे से हम लपेटेंगे और जो हमारा फैब्रिक नीचे है, इस तरह से आगे करते हुए थोड़ा सा हम नीचे भी लपेटेंगे, ताकि जो सिलाई वाला पार्ट है वो बिल्कुल सीधा हो जाए। और इसमें 2 से 3 बार हम धागे को ट्विस्ट करके लॉक लगा देंगे। इसके बाद अब हमने नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और ये हमारी पोटली बटन तैयार हो गई है। सो इसी तरह से हमने बाकी के पोटली बटन्स भी रेडी कर लिए हैं। अब देखिए, हमने अपनी वो पट्टी लेनी है जो हमने पट्टी अभी रेडी की थी। सो उस पट्टी को हमने आस्तीन के नीचे से लगाना है। तो पहले हम यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से 6 इंच ऊपर की तरफ मैंने मार्क किया है और अब इस साइड भी हम 6 इंच ऊपर मार्क करेंगे। तो 6 इंच तक हम इसको क्लोज़ करेंगे। सो इसके नीचे हमने अब ये पट्टी रखनी है। तो पट्टी के सेंटर में एक मार्क करेंगे और इस मार्क पर हमने ये 6 इंच का मार्क रखना है। अब हमने यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करना है। तो सिलाई को पहले हम अच्छे से लॉक करेंगे। तो पट्टी के सेंटर हमने स्लीव को रखा है इस तरह से। अब यहाँ से इसको नीचे तक सीधा सिलना है। तो पट्टी के बीचों बीच हमने आस्तीन के इस वाले पार्ट को रखा है और यहाँ तक सीधा लाएंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ से टर्न कर देंगे। अब देखिए, हमने पोटली बटन सेट करने हैं, तो यहीं से हम पोटली बटन लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पर 3 पोटली बटन एक साथ लगाऊंगी। आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी 2 बटन एक साथ भी लगा सकते हैं और एक एक बटन करके भी गैप देते हुए भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर 3-3 बटन एक साथ लगाऊंगी। सो गाइज़, ये पोटली बटन मैं डबल फुट से लगा रही हूँ। आप चाहे तो सिंगल फुट से भी लगा सकते हैं, बट ये डबल फुट से भी आसानी से लग जाएगा। सो आप देख सकते हैं, ये हमारे पोटली बटन इस तरह से लगेंगे। इसके बाद थोड़ा सा गैप देते हुए फिर से मैं 3 पोटली बटन रखूँगी एंड उसको यहाँ से हमने बिल्कुल सीधा सिल देना है। सो इस तरह से बराबर मिला के रखते हुए हमने पीछे से थोड़ा सा फैब्रिक खींच लेंगे, ताकि जो हमारे पोटली बटन है वो आसानी से पीछे की तरफ चले जाएं। एंड बाद में हमने लास्ट में फिर से 3 पोटली बटन रखने हैं इस तरह से। तो तीनों के बीच में जो गैप है वो बराबर आना चाहिए इस तरह से। अब यहाँ तक हमने सीधा सिलना है इस तरह से
और इसके बाद अब हम इस सिलाई को वापस पीछे की तरफ टर्न कर देंगे ताकि जो हमारे पोटली बटन है वो मज़बूती के साथ लगे। इसके बाद यहाँ से सिलाई को फिर से पीछे की तरफ लाएंगे और ये हमारे पोटली बटन लग चुके हैं। सो गाइज़, इसी के साथ हमारी ये स्लीव डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए नीचे की तरफ जो हमने पट्टी लगाई है उस पर आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। सो ये वाली साइड में जो ओपन साइड है पट्टी की दोनों तरफ से, इसको यहाँ मिलाते हुए आप तुरपाई भी कर सकते हैं एंड इसके बाद हम इसमें फिटिंग लगाकर अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर देंगे। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।